अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे हैंड राइटिंग कोर्स की क्लास नंबर 1 है, जिसके अंदर आज हम मार्कर को यूज़ करना सीखेंगे कि हम इंग्लिश के लिए मार्कर को किस तरह यूज़ करते हैं और उर्दू के लिए मार्कर को किस तरह यूज़ करते हैं। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है एंड तक, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और उसके अलावा ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम मार्कर को किस तरह यूज़ करते हैं। इंग्लिश के लिए हम मार्कर को किस तरह यूज़ करेंगे और उर्दू के लिए हम मार्कर को किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको मेन डिफरेंस बता दूँ कि इंग्लिश 604 और 605 मार्कर में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो 605 मार्कर होती है उसका जो कट होता है थोड़ा थिक होता है, और जो 604 होती है उसका जो कट होता है थोड़ा सा थिन है। आप यहाँ कैमरे में भी देख सकते हैं, जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है वो 605 है और जो मेरे राइट साइड पे है वो 604 है। इनके कट में बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है, जो 5 वाली उसका कट थोड़ा मोटा होता है और 4 वाली का थोड़ा पतला होता है। ठीक है, और जो हम 605 मार्कर यूज़ करते हैं वो हम मेन हेडिंग्स के लिए करते हैं, और जो 604 मार्कर हम यूज़ करते हैं सब हेडिंग्स के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए 4 लाइंस वाली शीट यूज़ करेंगे। आपने जब भी मार्कर को इंग्लिश के लिए यूज़ करना है, आपने मार्कर को हमेशा इस तरह लिटा के रखना है। ठीक है, इस तरह लिटा के रखना है। बहुत स्टूडेंट्स इंग्लिश के भी लफ्ज़ ऐसे लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, आपने हमेशा मार्कर को इस तरह पकड़ के लिखना है। ठीक है, और जब आपने उर्दू के लिए मार्कर यूज़ करनी है तो आपने मार्कर को इस तरह खड़ा करके लिखना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह खड़ा करके यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास का मेन टॉपिक है वो है स्ट्रोक्स। मार्कर को चलाना सीखने के लिए आपको 4 स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी होती है, जो हम बारी बारी सीखेंगे। आज हम सीखेंगे थिन स्ट्रोक। ये देखें, हमारी जो मार्कर होती है उसका जो कट होता है वो इस तरह का होता है, देखें। ठीक है, ये और ये बिल्कुल इस तरह का कट होता है। अगर हम मार्कर की सिर्फ ये वाली टिप को यूज़ करें इस तरह, तो ये जो लाइंस बनेंगी इनको हम बोलेंगे थिन स्ट्रोक। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। और अगर हम मार्कर को इसी तरह, जो हमने यहाँ पूरी मार्कर यूज़ की है ना, बिल्कुल अगर हम इसी तरह मार्कर को पूरा यूज़ कर दें तो ये वाली जो बनने वाला स्ट्रोक होगा इसको हम बोलेंगे थिक स्ट्रोक। ठीक है, ठीक है, ये थिन है और ये थिक है। अच्छा, आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इसको इस तरह टेढ़ा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। हाँ जी, आप जिस तरह मर्जी लिखें, बस ये है कि आपका ऊपर से लेके नीचे तक टच होना चाहिए। ठीक है, ठीक भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखें और ऊपर से नीचे तक टच हो। अब आगे बारी आती है कट स्ट्रोक की। तो कट स्ट्रोक हम किस तरह बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह मार्कर को पूरा यूज़ करते हुए हम मार्कर को इस तरह टर्न कर देंगे। देखिए, ठीक है, ये इस तरह नीचे से इस तरह कट आना चाहिए, सॉरी, इस तरह मार्कर का बिल्कुल नीचे कट आना चाहिए। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स ये स्ट्रोक बनाते हुए मिस्टेक्स करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो इस तरह कर देंगे। इस तरह आपने इस तरह नहीं करना, आपने बिल्कुल इसके नीचे से इस तरह की शेप होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के हमारे ये 3 स्ट्रोक्स थे इंग्लिश के। आपने इन तीनों स्ट्रोक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपने मुझे इसी का होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसका होमवर्क क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों स्ट्रोक्स की, थिन, थिक और कट, इन तीनों स्ट्रोक्स की आपने थिन, थिक और कट, इन तीनों स्ट्रोक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपने इन स्ट्रोक्स की कम से कम एक स्ट्रोक की आपने 2 से 3 पेज
की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि 3 स्ट्रोक है ना, आपने इसकी पूरा पेज प्रैक्टिस की, उसके बाद ये पूरा पेज प्रैक्टिस की, फिर ये पूरा पेज प्रैक्टिस की, फिर इसी तरह थिक आ जाएगा, उसकी भी आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, काट की भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये 2 स्ट्रोक्स जो हैं ये बहुत ईजिली आपसे बन जाएंगे। ज़्यादा जो मसला आएगा आपको स्ट्रोक में आएगा, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। तो आपने इनकी ज़्यादा सही प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने ये जो सारी प्रैक्टिस करनी है ना, आपने ये वाली प्रैक्टिस मुझे नहीं सेंड करनी, ठीक है। आपने मुझे होमवर्क सेंड करना है, और आपने होमवर्क किस तरह से करना है ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप सो आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। उसके अलावा आप ग्रुप में भी अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपका इस क्लास के मतलब कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।